वीडियो में 10th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 प्रायिकता को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही आसान चैप्टर है। इसके बारे में हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। यस, वही आसान सा चैप्टर प्रायिकता होती क्या है। देखिए, अगर हम कहें कि हमने एक सिक्का फेंका है, सिक्का फेंका है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। चांस हुआ हमारे पास हेड का भी चांस है, हेड का भी चांस आने का है और टेल का भी आने का, मतलब चित और पट। अगर आप एक डाइस को फेंकते हो, पासे को फेंकते हो, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, सभी नंबरों का कुछ न कुछ चांस है। ठीक है, आप बाहर निकले हो सकता है बारिश आए या ना आए, ये एक संभावना है, चांस है। ठीक है, आप किसी के घर में बच्चा अगर पैदा हो रहा है तो हो सकता है वो लड़का हो सकता है लड़की हो, ये क्या है, हमारे चांस हैं। आप कहीं पे जा रहे हैं, जो आपकी यात्रा है सुखद हो सकता है पंचर हो या हो सकता है ना हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये संभावना है। लेकिन पहले लोगों को इनके बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसको हम मैथमेटिक्स फील्ड में नहीं लेके आए थे। सबसे पहले एक इटली के भौतिक शास्त्री और गणितज्ञ हुए हैं जे कार्डन। उन्होंने 16वीं शताब्दी में एक पुस्तक लिखी थी, द बुक ऑन गेम ऑफ चांस। जब उन्होंने ये बुक लिखी और लोगों ने इसको पढ़ा, तब इस चांस का वृत्त रूप उन्होंने दिखाई दिया। हर एक मैथमेटिशियंस इसके अंदर संभावनाएं ढूंढने लगा, हर एक ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दी। जो आजकल हम डेफिनेशन परिभाषा यूज़ कर रहे हैं वो लाप्लास ने दी हुई है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद तो ये लगभग हर एक फील्ड में यूज़ होने लगा। आजकल जेनेटिक्स में यूज़ होता है, समाजशास्त्र में यूज़ होता है, मैथ में यूज़ होता है, इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। तो हर जगह हम इस संभावना को, इस प्रायिकता को यूज़ करने लगे हैं। हमने अब 9th क्लास में क्या पढ़ा था कि हमने एक सिक्के को 1000 बार उछाला। अगर हमने एक सिक्के को 1000 बार उछाला, उसमें हमारे पास चित भी आए, कुछ पट आए, चित आ गए मान लो 520 हो गए, और पट हमारे पास क्या हो गए 480 हो गए। तो हमने निकाला था कि प्रायिकता किसकी, चित आने की प्रायिकता क्या कहा था, 520/1000। कुछ इस तरह निकाला था हमने। प्रायिकता हमने पट की क्या निकाली थी, 480/1000। फिर इनको डिवाइड कर दिया था, पॉइंटों में हमने निकाल दिया था। ये हम 9th क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अब इनका वृत्त रूप हम यहाँ पे करेंगे। थ्योरेटिकल जो अप्रोच है वो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। हमारे पास जो लाप्लास ने इसकी डेफिनेशन दी है वो क्या है, किसी भी घटना के होने की जो संभावना है, किसी भी घटना की। अब जैसे हम एक सिक्का फेंकते हैं तो क्या संभावना होगी कि वो हमारे पास चित आए, हेड आए या फिर टेल आए, उसको हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है, या मैंने एक पासा फेंका है तो क्या प्रायिकता होगी कि मेरे पास संख्या 3 से कम आए या 3 से ज़्यादा आए, वो घटना हो गई। तो उसकी जो परिभाषा है, उसका जो फार्मूला है उन्होंने जो दिया वो क्या था कि ई के, जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं, चित के बारे में जानना चाहते हैं, पट के बारे में, या 3 से ज़्यादा 3 से कम, उसको हम इवेंट बोलते हैं, घटना बोलते हैं। ठीक है, ई के अनुकूल परिणाम, उसके कितने अनुकूल आए हैं, अनुकूल परिणाम, और प्रयोग के कुल परिणाम, प्रयोग के कुल परिणाम। मान लो अगर एक सिक्का फेंक रहे हो तो कुल परिणाम क्या होंगे, या तो हेड आएगा, टेल आएगा, कुल परिणाम। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, या फिर अगर हम पासा फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम हमारे पास कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। ये है हमारा जो लाप्लास ने इसकी डेफिनेशन दी थी, उसके हिसाब से हम यहाँ पे सारे सम करेंगे। अब सबसे पहले हम सिक्के के बारे में बात करते हैं। सिक्का, अगर मैं एक सिक्का फेंकता हूँ, देखिए यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। अगर हम एक सिक्का फेंकते हैं तो हमारे पास या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। ठीक है, हेड या टेल। तो कुल प्रयोग हमारे पास कितने हो गए, कुल परिणाम कितने हो गए, 2 हो गए। अब अगर आपको कोई कहे कि प्रायिकता बताइए कि वो क्या हो, हेड आए,
जब हमने कोई सिक्का फेंका, प्रायिकता बतानी है, इवेंट मेरा क्या हो गया, हेड। हेड मतलब चित, हिंदी में अगर आप लिखोगे यहाँ पे चित हो जाएगा, इंग्लिश में हमारे पास हेड हो गया। तो हेड आने की जो प्रायिकता, हेड कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, एक ही बार आ रहा है। कितने में से आ रहा है, कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं, 1/2। अगर प्रायिकता मुझे पट की निकालनी है, टेल की निकालनी है, टेल भी एक बार ही आ रहा है और उसकी प्रायिकता भी कितनी है, 1/2। चलिए मैंने एक सिक्का लिया है, अब मैं आपको एक पासे की बात कर रहा हूं। अगर एक पासा हम फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या संभावित परिणाम, हमारे पास क्या क्या हैं, हमारे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6, यही तो आ सकता है। ठीक है, यही आ सकता है। अगर मुझे अलग अलग इनकी प्रायिकता निकालने को बोले, प्रायिकता किसकी, एक आए कि भी मैंने एक पासा फेंका और मैं चाहता हूं कि उसमें सिर्फ एक ही आए, तो एक तो एक ही बार आ रहा है, क्या बन जाएगा, 1/6। अगर मुझे कोई प्रायिकता कहे कि 2 संख्या आए, उसकी भी 1/6 होगी। अगर कोई कहे 3 आए, उसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। प्रायिकता 4 की 1/6 होगी, प्रायिकता 5 की ये भी 1/6 होगी, और प्रायिकता 6 की ये भी क्या होगी, 1/6, अगर हम इंडिपेंडेंटली सबकी अलग अलग लेते हैं। अब मुझे कोई कहे कि मुझे तो प्रायिकता चाहिए 3 से कम हो, 3 से कम संख्या। अब 3 से कम संख्या हमारे पास कितनी है, या तो 1 है या फिर 2 है, 1 या 2। तो मेरे अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 2, और कुल परिणाम मेरे पास कितने हैं, 6 हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी 1/3 प्रायिकता हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही आसान सा यहाँ पे मेथड है। अब देखिए मैं जो बात बताने जा रहा हूँ कि अगर मैंने एक सिक्का फेंका है, वहाँ पे हेड की प्रायिकता हमारे पास कितनी है, 1/2 है, और टेल की प्रायिकता कितनी है, 1/2, अलग अलग। अगर मैं हेड की प्रायिकता और टेल की प्रायिकता को जोड़ दूं, 1/2 प्लस 1/2, आधा प्लस आधा क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, हमारे पास इसमें 2 ही इवेंट हो रहे थे, हेड और टेल 2 ही इवेंट हो रहे थे, और उनकी प्रायिकता को जब मैंने जोड़ा तो कितना आ गया, 1 आ गया। ऐसे ही मेरे पास यहाँ पे 6 हैं, तो अगर मैं यहाँ पे प्रायिकता 1 की प्लस प्रायिकता 2 की प्लस प्रायिकता 3 की प्लस प्रायिकता 4 की प्लस प्रायिकता 5 की और प्लस प्रायिकता 6 की, अगर हम इनको सबको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या क्या बनता है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 हो गया। एलसीएम 6 होता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सारे जुड़ के 6 हो जाएंगे, ये भी प्रायिकता क्या होगी, 1 हो गई। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी घटना के जो सभी इवेंट्स हैं उनकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी, अगर उनकी प्रायिकता को सबको हम जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं लेता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है, पासा फेंका मैंने, प्रायिकता 1 आने की, 1 आने की प्रायिकता मेरे पास कितनी हुई थी, 1/6 हुई थी। और अगर मैं कहूँ कि मेरे पास प्रायिकता हो 1 नहीं हो, 1 नहीं हो, अगर 1 ना हो तो बाकी क्या हो फिर, 2, 3, 4, 5, 6, कितने अनुकूल हो जाएंगे, हमारे पास 5 हो जाएंगे। ध्यान से समझिए, मैंने पहले निकाला था 1 आने की, 1 आने की तो मेरे पास 1/6 है, 1 ना आए उसकी प्रायिकता कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 5/6, उसके अनुकूल तो हमारे पास कितने हैं, 5 है, 5/6। तो प्रायिकता 1 प्लस प्रायिकता 1 नहीं हो, 1 नहीं हो, अगर मैं इनको जोड़ूंगा 1/6 प्लस 5/6 जोड़िए, लघुत्तम 6 हो गया, क्या बन जाएगा, 1 प्लस 5 मतलब 6/6, हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये फार्मूला बहुत बार आता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रायिकता 1 प्लस प्रायिकता 1 नहीं, यहाँ पे ऐसे ऊपर ये बार का निशान लगा देते हैं तो 1 ना आए। ठीक है, 1 होने की और किसी घटना के होने की और नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का जोड़ क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला क्या बन जाता है, प्रायिकता E प्लस प्रायिकता E0 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, किसी घटना होने की और यहां पे ये क्या हो गया, नहीं होने की।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी घटना होने की एक माइनस प्रायिकता नहीं होने की। आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक संभावना दे दी कि हमारे पास किसी की मान लीजिए यहाँ पे हम जैसे कह रहे हैं एक नहीं होने की कितनी है, 5/6 है, तो 1 माइनस 5/6 करोगे तो हमारे पास आंसर अपने आप ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। प्रायिकता अगर हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ई नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रायिकता ई होने की। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हमारे पास हर बार बोर्ड में जरूर आ जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक पासा, हमने जो एक पासा लिया था, ये वाला लिया था, अगर मैं इसमें ये कहूँ आपको कि प्रायिकता ज्ञात करो, इसमें एक पासा फेंकने पर प्रायिकता ज्ञात करो कि यहाँ पे 7 आ जाए, 7, क्या है कोई पॉसिबिलिटी? यहाँ पे 1 से लेके 6 तक है हमारे पास नंबर और इसमें हम 7 ढूंढ रहे हैं, क्या संभावना है 7 आने की? तो कोई भी नहीं है हमारे पास, क्या चांस है, 0 है। 7 आने के चांस क्या है हमारे पास से, 0 है, ठीक है, बटे 6, तो 0/6 तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। प्रायिकता 7 आने की हमारे पास कितनी है, 0 है। अब अगर हम बात करें, अब अगर हमें कहे कि प्रायिकता 7 से कम आए, 7 से कम, ध्यान दीजिए, पहले तो हमने क्या किया था, प्रायिकता 7 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, 0/6 0 हो गया। अगर कोई कहे कि प्रायिकता आए 7 से कम, अब 7 से कम कितने आ सकते हैं हमारे पास, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6 हैं, 6 और टोटल परिणाम कितने हैं, 6, 6/6 कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए ये जो परिणाम है, ये जो हमारे पास से घटना है, इसको हम बोलते हैं असंभव घटना। तो किसी भी असंभव घटना की जो प्रायिकता है, असंभव घटना, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। और ये हमारे पास संभव घटना, ये संभव है ही हमारे पास, पूरी की पूरी संभव घटना की जो प्रायिकता है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। सारे के सारे संभव हैं हमारे पास इसमें, जब सारे के सारे संभव हों, जब पॉसिबल इवेंट है तो उसके कितनी हो जाएगी प्रायिकता, 1 हो जाएगी। असंभव घटना की हमारे पास क्या हो गई, 0 हो गई। अब यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग, जैसे मैंने एक पासे का भी बता दिया है, जब 2 पासे आते हैं तब कैसे होगा, एक सिक्के की बजाय हम 2 सिक्के फेंकें तो क्या होगा, उसके बारे में हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पे पजल हो जाते हैं कई बारी, तो मैं यहीं पे करवा देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चनों में भी मैं समझाऊंगा, बट यहाँ से आप सारे क्वेश्चंस खुद भी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास 2 सिक्के हैं, 2 सिक्के, अगर 2 सिक्के फेंकोगे तो हमारे पास जो परिणाम होंगे क्या हो सकता है, पहले पे भी हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, चित चित, ठीक है। या ये हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, टेल। भाई हमारे पास ये सिक्के हमने फेंके तो ऐसे ही तो बना, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी, पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए। ये भी हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड हो जाए। ये भी तो हो सकता है दोनों पे क्या आ जाए, टेल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुल परिणाम कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, ठीक है। अब वो क्वेश्चन पूछने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें कहे कि प्रायिकता बताओ, एक चित हो, एक चित का मतलब एक हेड हो, एक हेड हो, ठीक है। यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कम से कम हो, अधिक से अधिक हो, यहाँ पे डायरेक्ट इसने ये बोला कि एक चित हो, एक हेड हो। एक हेड में तो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, मतलब 2/4 कट के क्या हो गया, 1/2 हो गया। इस चीज़ को समझे, यहीं पे 2-3 क्वेश्चन मैं बनाऊंगा। अगर हमें ये कहे कम से कम एक हेड हो या एक चित हो, एक हेड हो, कम से कम, तो कम से कम तो हमारे पास एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो उस केस में हमारे पास कितने बन रहे हैं, ये 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 4, तो 3/4 हो गया। अगर यहाँ पे कहे कम से कम, अधिक से अधिक, अब की बार कम से कम हो गया, अधिक
से अधिक एक पट हो, या चलो एक पट कह लेते हैं हम, एक टेल हो। अब अधिक से अधिक एक टेल, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकती है। यहाँ पे हमारे पास कितनी है, अधिक से अधिक 2 भी हैं, इसमें 1 भी है, इसमें 0 भी है। तो अधिक से अधिक एक इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। इसमें तो है ही नहीं ना, इसने यही तो बोला है, या तो टेल क्या होगी, 0 होगी या फिर 1 होगी। या तो टेल 0 होगी, टेल इसमें 0 होगी या फिर 1 होगी। तो यही 3 केस बनेंगे हमारे पास। ये क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। ठीक है। अगर हमें ये कहता P 1 से कम हो, टेल 1 से कम हो, अब 1 से कम तो मतलब 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि सामने वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। संभावनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, ऐसे ही टेल के साथ हेड के साथ हो सकती है, टेल के साथ हो सकती है। ठीक है। एक सिक्का अगर हम फेंक रहे हैं, एक पासा अगर हम फेंक रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 हम कर चुके हैं पहले भी। अगर यहाँ पे कहे कि प्रायिकता किसकी हो, सम संख्या हो, सम संख्या। अब सम संख्या तो हमारे पास 2 4 6 तीनों है, 3/6 अनुकूल परिणाम हो गया, कितना हो गया, 1/2। अगर हमें कहे कि विषम संख्या हो, विषम संख्या ओड नंबर्स, ये कितना होता है, 1 3 5 है, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3/6। ये भी कट के कितना हो जाएगा, 1/2। आपको कहें कि 5 से कम हो, 5 से कम कुछ भी बना सकता है, अगला कुछ भी पूछ सकता है। 5 से कम कौन से हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो 4/6 कट के कितना हो जाएगा, 2/3। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। अगर 2 पासे फेंकते हैं, अगर हम 2 पासे फेंकते हैं तो हमारे पास क्या क्या, देखिए पासा जब हम फेंकते हैं और उसके ऊपर नंबर आए, कि ऊपर नंबर, यहां पे भी आ सकता है, यहां पे 2 पासे फेंकेंगे तो 2 नंबर आएंगे हमारे पास। वहां पे क्या बनता है केस, कि पहले 1 आ जाए, दूसरे पे भी 1 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे क्या आ जाए, 2 आ जाए, पहले पे 1 हो जाए, 3 हो जाए, 1 4 1 5 1 6, पहले पे 1 के साथ दूसरे के 6 की संभावना बन सकती है। ऐसे ये भी तो हो सकता है कि पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, फिर ऐसे ही 2 2 आ जाए, तो यहां से हमारे पास 2 6 हो जाए। क्या हो सकता है, पहले पे 3 1, लास्ट में हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, 3 6 केस यहां पे बन जाएंगे, 4 1 4 6। ठीक है। ऐसे ही 5 1 6 1 और यहाँ पे 5 6 और 6 6। ऐसे हमारे पास टोटल कितने केस बन जाते हैं, 36 केस बन जाते हैं। तो हमने सभी जितने भी संभावित परिणाम हैं उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। अब वहाँ पे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ये सभी में संख्या समान हो, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने होंगे, 6/36। तो जैसा भी वो पूछ रहे हैं हम उसी हिसाब से उसका परिणाम बता सकते हैं। अब जैसे बॉल का आ जाता है, बॉल कि भाई हमारे पास तीन थैले दिए हुए हैं। ठीक है। 3 थैलों में हमारे पास बॉल दी हुई हैं कि इसमें रेड है, इसमें ग्रीन है और इसमें ब्लू है, इसमें 5 है, इसमें 7 है और इसमें 8 है। एक थैले में 5 है, हरी जो है वो 7 हैं और जो ब्लू है नीली है वो 8 है। तो इनका अगर मैं टोटल देखूं तो हमारे पास कितनी गेंद हो जाएंगी, 20 हो जाएंगी। हमें कोई कहे कि प्रायिकता बताइए किसकी, ग्रीन बॉल की, कि प्रायिकता बताओ किसकी, बताएं ग्रीन बॉल की। ग्रीन बॉल के अनुकूल परिणाम कितने, 7, टोटल कितने हैं 20। बड़ा ही सिंपल हो गया, आसान सा है। अगर हमें कह दे कि ग्रीन नहीं आना चाहिए, ग्रीन ना हो, नहीं होगा, ग्रीन छोड़ दीजिए, बाकी कितने बचेंगे, 5 और 8 है 13, 13/20। या फिर हमने कहा था कि 1 में से घटा दीजिए, 1 - 7/20 करता, तब भी मेरा क्या बनता था, 13/20 ही बन रहा था। यहाँ लास्ट में बताऊंगा, बाकी मैं आपके सभी क्वेश्चन के साथ ही बताऊंगा। यहाँ ताश के जो पत्ते हैं वहाँ पे बच्चे बड़े पजल होते हैं उन क्वेश्चनों में। ठीक है। ताश के पत्तों में बहुत पजल होते हैं, जिन्होंने कार्ड नहीं खेला उनके लिए दिक्कत होती है। चलिए
जो ताश के पत्तों की गड्डी है हमारे पास वो कितने होते हैं टोटल? ताश के पत्ते हैं हमारे टोटल हैं 52। ठीक है, 52। सबसे पहले तो हम अगर रंगों के हिसाब से बात बताएं, रंगों के हिसाब से हमारे पास लाल और क्या होता है, काला कलर होता है, उसमें लाल होता है और काला होता है। ठीक है, आधे लाल के होते हैं और आधे हमारे पास काले होते हैं। 26 रेड होंगे और 26 हमारे पास क्या होंगे, ब्लैक होंगे। यहाँ पे भी जो लाल हैं वो भी 2 में डिवाइड हैं और हमारे पास जो काले हैं वो भी हमारे पास 2 में डिवाइड हैं। लाल में एक तो होता है हमारे पास पान, ठीक है, और एक होती है ईंट। ठीक है, और यहाँ पे काले में हमारे पास एक तो होता है हुक्म के पत्ते और एक होता है हमारे पास चिड़ी के पत्ते। ठीक है, अब 13 यहाँ पे पान के 13, ईंट के 13, हुक्म के 13 और चिड़ी के हमारे पास कितने हो गए, 13 हो गए। 13 चौके 52 हो गए। ठीक है, यहाँ पे जो पान में है हमारे पास 13 पत्ते क्या क्या होते हैं, ये होते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें बादशाह, उसके बाद बेगम, उसके बाद गुलाम। ध्यान दीजिए ये जो 3 पत्ते हैं ये चेहरे वाले होते हैं। आप ध्यान से पत्तों को अगर देखोगे तो इन पे चेहरे मिलेंगे आपको। ठीक है, फेस कार्ड हम इनको बोलते हैं। तो हमारे पास टोटल फेस कार्ड 3, इसके 3, इसके 3, इसके 3, इसके, सिर्फ एक का लिख रहा हूं मैं, बाकी सारे ही होंगे। तो जो चेहरे वाले पत्ते हैं वो टोटल हमारे पास कितने होते हैं, 12 हो जाते हैं। ठीक है, अब बादशाह, बेगम, गुलाम, उसके बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इसको हम क्या बोलते हैं, इक्का भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्का। तो इक्के हमारे पास कितने होंगे, इसमें 4 होंगे। जो सेम प्रोसेस यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगी 13 पत्तों की, यहाँ पे भी वही होगी और यहाँ पे भी वही होगी। बहुत बार आता है कि चेहरे वाले पत्तों की प्रायिकता बताओ। अगर मैं बताऊं प्रायिकता, चेहरे वाला कार्ड जो है, चेहरे वाला पत्ता हो, हमें इसकी प्रायिकता बतानी। चेहरे वाले हमारे पास कितने हो गए, 12। टोटल हमारे पास कितने हैं, 52। काट दीजिए, 3 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर इक्कों की कह दे, अगर हमें कह दे इक्के हमारे पास कितने, 4 बटे 52 हो जाएगा। तो जैसी कंडीशन है हमारे पास, इनको पता होना चाहिए। उसके बाद तो जो कंडीशन है उसी हिसाब से आप रख दीजिए, बड़ा ही आसान चैप्टर जाने वाला है। ठीक है, बाकी हम सारे क्वेश्चंस में जिस भी टाइप के हमारे क्वेश्चंस होंगे उसी हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन में भी क्लियर करता जाऊंगा। चलिए, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो में क्वेश्चन के साथ फिर आपसे रूबरू होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।